गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोर विपिन। आज हम आपके साथ एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे जिसको मैं 8 महीने से चला रहा हूँ और कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही बजट में है आती है गाड़ी। आपको शायद ही ये गाड़ी ऐसी दिखेगी रोड पे, क्योंकि ये है बड़ी यूनिक गाड़ी और बहुत कम लोग ही इसको ले पा रहे हैं। और उसका रीज़न मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि ये गाड़ी इतनी बिक नहीं रही है, जबकि ये है वर्ल्ड क्लास सस्पेंशन के साथ आती है। और ऐसी कंपनी जो 105 साल पुरानी कंपनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी मारुति जो 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी, उससे भी 30 से 40 साल पहले की कंपनी है। इंडिया में इसको केवल 5 साल हुए हैं आए हुए, और उसके बावजूद भी ये कंपनी अभी भी अपने पैर को नहीं जमा पाई है इंडिया में। तो उसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे जिसका मैं ओनरशिप लेके चल रहा हूँ। और उसी के लिए मैं, ऐसा कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है मेरा कोई, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, और आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई सी गाड़ी भी है, अगर आप इस गाड़ी का प्लान कर रहे हैं जो आप चाहते हैं एक बजट में आए, एक एसयूवी क्लास की गाड़ी। ये गाड़ी का जो लेंथ है 4.36 मीटर की में आती है। तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है, जस्ट एसयूवी के नीचे वाली जो कैटेगरी है। और इसमें आपका टॉप वेरिएंट आपको मैनुअल में मिल जाएगा, आपको 15 लाख से नीचे, और बहुत बढ़िया एक्सचेंज वैल्यू वगैरह सब मिलेगी इसके अंदर। बट जो चीज़ें मुझे पता चली हैं इस गाड़ी के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं दोनों डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चलते हैं फटाफट से, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि आज हमारी छुट्टी का दिन, आज हम घर पे जा रहे हैं। और आपको इसी ट्रिप में मैं बताऊंगा कि माइलेज क्या देती है। सबसे बड़ा सरप्राइज गाइस जो इस गाड़ी का है, जो इतनी बड़ी एसयूवी क्लास, मिड कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल सकते हैं, इस टाइप की गाड़ी जिसका कंपटीशन आपकी किया सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, इनसे है, इनके कंपैरिजन में इसका एवरेज अगर आप सुनेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, और बहुत से लोग करते भी नहीं है मेरा, जब तक कि मैं उनको वीडियो फोटोज नहीं दिखाता। तो चलते हैं फटाफट से और आपको बताते हैं कि क्या है इस गाड़ी में खासियत, क्या है नेगेटिव पॉइंट्स, और जो भी आपको दिखेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं गाइस और आपके साथ डिस्कस करते हैं इस गाड़ी के बारे में कि क्या इस गाड़ी में खासियत है। और चलते चलते बात करते हैं क्योंकि हमें लगने वाला है अराउंड 36 मिनट। आज शायद सरकारी छुट्टी है तो मुझे लगता है ट्रैफिक कम मिलना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज़ अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये गाड़ी मुझे मिली है विथ एक्सचेंज, और ये मुझे मिली है 12 लाख के अंदर। और वो क्यों पड़ी है वो भी आपको डिटेल मैं दे दूँगा इस वीडियो में आगे। बट जो चीज़ मुझे खास लगी इस गाड़ी में, जो मेरे को लगा कि लेनी चाहिए, वो है मेरा बजट। अगर मैं कहूँ कि आपका बजट बहुत रेस्ट्रिक्टेड है और आप चाहते हैं कि ऐसी गाड़ी जो ड्राइविंग के लिए परफेक्ट हो, मतलब कि आप कह सकते हैं कि गाड़ी ऑफ रोड में काफ़ी बेस्ट परफॉर्मर है, इसके जो कंपटीशन है उनसे काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी देती है। माइलेज अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे को ये 25 का आराम से देती है माइलेज, 25 प्लस। और अगर मैं हाईवे पे निकालना चाहूँ मैनुअल में, तो मैंने इससे 28 का भी एवरेज निकाला हुआ है। अब ये कैसे निकालती है वो एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में आगे। बट अभी हम बात करते हैं कि इसमें फ़ीचर्स क्या है। अगर हम बात करें इसकी राइड क्वालिटी की, तो मैं ऑलरेडी इसको काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ, 8 महीने मुझे हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता था कि मैं आपसे साथ शेयर करूं इस चीज़ को कि ऐसी गाड़ी भी है पॉसिबल और आप ले सकते हैं विद बजट में। जहां पर आपका बजट अगर आपका 14 लाख के अंदर है, 12, 13, 14 लाख के अंदर, तो आप ऐसी गाड़ी ले सकते हैं जो एक एमपीवी नहीं लगे यार। आप कह सकते हैं कि गाड़ी आप मैं अकेले भी चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एक लंबी सी बड़ी सी गाड़ी, एक एमपीवी की या कैरेंस टाइप में गाड़ी चला रहा हूँ। इसमें 5+2 का भी वेरिएंट आता है, तो अगर आप जा सकते हैं तो आप ले सकते हैं इसमें। तो मैंने शायद माइलोमीटर को किया नहीं है 0, तो इसको कर देते हैं हम 0। तो एक बार आपको एवरेज में मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा बाद में। तो अभी हम बात करते हैं कि ये एवरेज क्या दे रही है। अभी करंट में एवरेज मेरे को, लास्ट जब मैं आया इसी ट्रिप में घर से ऑफिस तक,
तो मुझे 24 का एवरेज दिया। अगर मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी हम देखेंगे कि इसी टाइम पे, इसी ट्रिप पे हम जब वापस लौट रहे हैं तो हमें क्या एवरेज मिलने वाला है। और साथ में मैंने लगा रखा है अपना यहाँ पर इंस्टा 360 गो 3। सो आप मेरे व्यूज़ को भी, जो मैं देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप उसको भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे व्यू को फ्रॉम दिस साइड। साथ में मैंने लगाया अपना यहाँ पर DJI का पॉकेट 3, तो उसको मैं यहाँ से मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। थोड़ा सा अपना सेटिंग वगैरह अपने मोबाइल में मैंने कर रखी है यहाँ पर। तो बात करते हैं इस गाड़ी की। सबसे पहले इस गाड़ी की कंपनी की बात करते हैं। यह है Citroen की C3 एयरक्रॉस। अभी इसका जो नया वेरिएंट आया है उसको हम केवल Citroen एयरक्रॉस बोलेंगे, उन्होंने C3 हटा दिया है। C3 एयरक्रॉस जो मेरे पास है, ये है 2023 का वेरिएंट, जो जिस साल में ये लॉन्च हुई थी। और उसमें क्या बात है ऐसी खास जिसकी वजह से मैंने ये गाड़ी ली, क्योंकि मुझे बाकी जो मैंने गाड़ियाँ चलाई, चाहे मैं किया कैरेंस की बात करूँ, सेल्टोस की बात करूँ, ग्रांड विटारा की बात करूँ, आप सारी गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव लीजिए और उसके बाद इसको लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका अगर बजट 15 लाख से नीचे है तो आपको ये क्वालिटी और ये जो सस्पेंशन है, ड्राइविंग कंफर्ट है, वो नहीं मिलेगा। दूसरी सेगमेंट में आप जाएंगे तो 16 लाख में भी आपको सेकंड बेस मॉडल मिलेगा, वो भी क्लास फीचर्स के साथ। इसमें कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आपकी सेफ्टी फीचर्स, अगर आप बेस मॉडल भी लेते हैं इसका, तो भी आपको सेम ही मिलेगा। आपको सेफ्टी फीचर्स सारे के सारे, ABS, हिल होल्ड असिस्टेंस एंड एवरीथिंग। बट अगर आप दूसरे वेरिएंट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसमें अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है उसमें आपके 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, EBS और ESB, जो इलेक्ट्रॉनिक TMMPS, आई मीन टायर प्रेशर मॉनिटर जो बोलते हैं, सॉरी मेरा जो गड़बड़ हो रहा है मुँह थोड़ा सा, TMPS बोलते हैं। और बाकी फीचर सारे इसमें, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले है, तो कमी कोई नहीं है। जो चीज़ें मुझे लगता था ज़रूरत है वो सारी हैं इस गाड़ी में। जो नया वेरिएंट आया है वो ज़रूर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहा है जो इस गाड़ी में नहीं थे, जो मैंने लिए। तो अगर आप बोलेंगे कि सेंटर आर्मरेस्ट मेरे पास है ये वाला, बट उसमें AC वेंट के साथ में सेंटर आर्मरेस्ट आ रहा है। पीछे वाली विंडोज़ के जो कंट्रोल्स हैं मेरे पास, वो मेरे सेंटर में है यहाँ पर। बाकी जो नए वाले वेरिएंट में है उसमें जो नॉर्मल आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी सी अपडेट हुई हैं। ऑटो फोल्ड साइड ग्लासेस जो होते हैं, मिरर, वो उसमें नए वेरिएंट में आ रहे हैं। और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ रहे हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा लिए थे जब मैंने अपनी ली थी ये डिलीवरी। तो मैंने शोरूम से ही, सर्विस सेंटर से, शोरूम से ही उनको बोला था कि मुझे हैलोजन बल्ब्स नहीं चाहिए, तो उन्होंने मेरा रिप्लेस कर दिए थे। अभी आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे हेडलाइट्स की, तो मेरे पिछले वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितना अच्छा परफॉर्म देती है। मेरे को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की इतनी मिसिंग नहीं लग रहा है। बट जो चीज़ें मुझे लगती थी, कह सकते हैं कि कुछ लोगों को सनरूफ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए था। बहुत ही बेकार फीचर है यार, मुझे नहीं पता क्यों लेते हैं लोग बाग। दूसरा है क्रूज़ कंट्रोल। मुझे लगता है क्रूज़ कंट्रोल लोगों को ज़रूरत है तो होना चाहिए। और आने वाले टाइम में शायद 2025 के एंड से पहले ये एक वेरिएंट निकाल रहे हैं जिसमें क्रूज़ कंट्रोल आएगा। 99% श्योर है मैं। बाकी और नए एक्स्ट्रा फीचर भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको एक बार अपने आप को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी का प्लान कर रहे हैं और गाड़ी आप ऐसा लेना चाहते हैं जो आपके बजट में हो, स्टैंडर्ड हो, वर्ल्ड क्लास का। अब बात आती है, अभी इसकी लेंथ की बात करूँ तो उसका जो व्हील बेस है इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। 2671 mm का जो उसका व्हील बेस है। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि हमारी अच्छी गाड़ियों के हिसाब से माना जाता है ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से एक SUV क्लास में। माइलेज पेट्रोल वेरिएंट में आता है, इसकी इलेक्ट्रिक नहीं आती है। इलेक्ट्रिक में आपको इसका छोटा वेरिएंट जो आता है C3 वो मिलेगा आपको। बट इन्होंने डीजल इंजन निकाला ही नहीं है। जो उनका C5 था, जो पहला वेरिएंट जो उनका 2021 में लॉन्च करी थी 20 में, उन्होंने उसमें C5 निकाला था जो कि 40 लाख की गाड़ी है। बाकी और कोई फीचर मुझे लगता नहीं है जो इसमें ऐसा मिसिंग है। गैस मैं इससे ऑलरेडी 8000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और मुझे 2000 और बाकी है मेरा, जो इसकी सेकंड सर्विस होगी। फर्स्ट सर्विस इसकी हुई थी 2000 किलोमीटर पे। और बात करूँ इसकी कॉस्ट की, सर्विस की, तो अराउंड से 4 से 4 हज़ार का मुझे फर्स्ट टाइम सर्विस में हुआ था। आप देखते हैं कि क्या सर्विस चार्ज आएगा। 2000 किलोमीटर और चलानी पड़ेगी मुझे गाड़ी। फॉर ए टाइम भी अगर मैं बात करूँ, गाड़ी बिक क्यों नहीं रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा कि यार हमने गाड़ी देखी नहीं है रोड पे, आप कैसे कह रहे हैं अच्छी गाड़ी है। तो मैं एक चीज़ बेसिक बताता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया ये 105 साल पुरानी गाड़ी है। बाकी जितनी भी हमारे इंडिया में गाड़ियाँ बिक रही हैं, मारुति मान के चलो स्टैंडर्ड, तो उसकी हिस्ट्री से बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, इस कंपनी की। इन्होंने जितने वेरिएंट्स निकाल दिए ना पूरे वर्ल्ड में, इनके 100+ जो वर्ल्ड बोल सकते हैं कि कंट्री है, उसमें इनका बिज़नेस चलता है। इंडिया में इनका प्लांट है यार, सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया है ये।
तमिलनाडु में इनका तिरुवल्लुपल्लू जो भी एक सिटी है, सॉरी, उसमें इनका ऑलरेडी प्लांट है, ऑलरेडी उसमें 6,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। साउथ में जाएंगे, बहुत ही अच्छी इनकी पहुँच है साउथ में इंडिया में, बट कहीं ना कहीं ये पूरे इंडिया में अभी सर्कुलेट नहीं हो पाए हैं। चार साल ही हुए हैं, 5 साल से मान सकते हो उसको आप कंप्लीट। और 5 साल में उन्होंने 4 से 5 वेरिएंट निकाल दिया, लॉन्च कर दिया इंडिया में। मेक इन इंडिया है तो सबसे बड़ी बात यह है, एक प्लांट इतना बड़ा इन कंपनी ने लगा रखा है। जो मुझे बेसिक चीज़ लगी, इनकी मार्केटिंग बहुत वीक है, और कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट भी एफर्ट नहीं डाल रही है कि ये इंडिया में ज़्यादा डीलरशिप लगाएं, सर्विस सेंटर लगाएं। मुझे लगता है उनका 99% गोल और ये होता है कि वो कंपनी गाड़ियाँ बनाए इंडिया में कम रेट्स में और यूरोप भेजें। इनका मोस्टली फोकस जो है इंडिया में गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने में है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसकी राइड क्वालिटी की, अगर तो मैं इससे 20 घंटे तक गाड़ी मैंने कंटिन्यू चलाई है। लास्ट ट्रिप अगर आप मेरा देखेंगे तो मनाली में होकर आए हैं, रोहतांग पास के पास बिल्कुल क्लोज जाके आ गए हम। 12 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाई है, आधे घंटे का ब्रेक लिया था मैंने दिल्ली से, और उसके बाद भी मुझे पूरा एंजॉय किया मैंने वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मेरे को टायर्डनेस लगी हो, कुछ नहीं। 20 से 22 घंटे मैंने कंटिन्यूस गाड़ी चलाई थी। प्रयागराज गया था जब मैं कुंभ स्नान में, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता था कि मैटर करती हैं कि आप चीज़ों को समझें कि आपकी पहले तो बजट क्या है, उस बजट के हिसाब से गाड़ी आप चूज़ करें। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें मुझे लगता था कि आप लोगों को एक बार कंसीडर करना चाहिए, इसको एक बार टेस्ट राइड के लिए तो एलिजिबिलिटी दिखा सकते हैं आप, उसके बाद ही आप दूसरी गाड़ियों के ऊपर एक बार जाइए, क्योंकि इस बजट में आपको ये गाड़ी मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो फीचर्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो दूसरी गाड़ियाँ इस बजट का, जो सिट्रोन का जो टॉप मॉडल आता है एयरक्रॉस का, ऑटोमेटिक भी अगर लेते हैं तो 16 तक आ जाता है, 16 लाख तक का। और वही दूसरे वेरिएंट में आपका 16 लाख में आपका सेकंड बेस से स्टार्ट होगा प्राइस। तो एक अगर यूनिकनेस माने कि 1000 गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी तो आपकी ये सिट्रोन आपको अलग से ही एक व्यू देगी। मतलब ऐसा मान के चलो आप कि आपकी ग्रैंड विटारा ले रहे हो, सेल्टोस ले रहे हो, तो आप भीड़ में कितनी अच्छी गाड़ी ले लो, भीड़ में कहीं गुम हो जाएगी, क्योंकि वो हर गंदे के पास है, हर दूसरे तीसरे बंदे के पास है गाड़ी। पैसा फेंकना है, पर पैसा फेंकते वक्त अपनी रिक्वायरमेंट भी देखो, और साथ में भी देखना गाड़ी आपकी अलग से दिखनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है लोग बाग कितने पैसे खर्च करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिखाने के लिए कि मैं अलग से दिखूँ भीड़ में। तो ऐसा नहीं केवल आप ऐसे कबाड़ ले रहे हो या फिर दिखाने के लिए ले रहे हो गाड़ी जो आपके काम की नहीं है। नहीं, इस गाड़ी में जितनी खूबियाँ हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं 8 महीने इस गाड़ी को चलाते हुए हो गए हैं। तो रिव्यू दे रहा हूँ मैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा अपने सिलेक्शन को। जितने भी गाड़ी चलाई है, कोई इस गाड़ी को नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। जो देगा फीडबैक इसकी कंपनी की अप्रोच को देगा, वो मैं भी मानता हूँ। अगर मैं मानूँ कि हज़ारों में 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस ख़राब होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार गाड़ी ख़राब है या कंपनी, भाई लक ख़राब है तो कुछ भी हो सकता है। इस कंपनी की सर्विस सेंटर मैं मानता हूँ दिल्ली NCR में एक ही है, और जितनी बार भी मैंने 2 से 3 बार विज़िट किया है, वो भी अपने क्लीनिंग वगैरह के लिए और सर्विस के लिए, मुझे कहीं नहीं लगा कि ये गाड़ी मुझे प्रॉब्लम दे रही है। और यहाँ पर उस सर्विस सेंटर में काफ़ी भीड़ लगी है हमेशा, मोस्टली सर्विस सेंटर, जबकि दिल्ली NCR में केवल एक ही सर्विस सेंटर है। उसके बाद भी मुझसे मोस्टली खाली मिलता है, और मुझे प्रायोरिटी वाइज उनको वो मुझे अपना टाइम देते हैं। तो अगर दिल्ली NCR में केवल एक सर्विस सेंटर है, चलो उनकी 200-300 गाड़ियाँ जितनी भी बिकती हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम आ रही होती या गाड़ी खुद गड़बड़ होती तो वहाँ पर भीड़ लगी होती, मानते हो आप। पर मुझे मोस्टली आप देखोगे मेरी जितनी वीडियोस, ना के बराबर गाड़ियाँ हैं जो उनकी कुछ छोटी मोटी सर्विस वगैरह के लिए आती हैं या क्लीनिंग वगैरह के लिए आती हैं, वही हैं, या फिर एक्सीडेंटल हैं। ऐसी कोई गाड़ी मुझे दिखी नहीं वहाँ पर जो कि मेजर डैमेज हो, आई मीन प्रॉब्लम आ रखी हो। 100-200 में एक बंदा होगा, हर ब्रांड में होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांड ख़राब है। सिट्रोन का नाम नहीं सुना होगा आपने, सिट्रोन गाड़ी नहीं देखी होगी, क्योंकि मार्केटिंग है ही नहीं गाड़ी की। आप देखोगे तो ना न्यूज़पेपर में ना एड्स में कहीं भी मार्केटिंग करते ही नहीं है। और मैनेजमेंट इनका इतना मुझे लगता है कि टेंशन फ्री है, उनको गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करके इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो इंडिया में बेचना नहीं चाहते। गाड़ी बेचने के लिए उन्होंने 10-15 अपने हर सिटी में एक उन्होंने स्टेट में सिटी में 1-2 सर्विस सेंटर एक खोल दिया है, और अपने डीलरशिप चलाने के लिए कि ऑल इंडिया में हमारी अप्रोच है। बट गाड़ी वर्ल्ड क्लास है भाई, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और जब आप चाहें, इसमें फ़ीचर्स कमी डेफिनेटली है, आपको इसमें कोई मोड नहीं मिलेगा कि आप इसको स्पोर्ट और कोई भी मोड चेंज कर लें। बहुत बेसिक फीचर्स हैं। मैनुअल मैं चला रहा हूँ इसका, मैनुअली ACS में। अभी जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बट मुझे मैनुअल पसंद था, मुझे ड्राइविंग करना पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरा माइलेज मेरे हिसाब से आए, मैं अपने हिसाब से गाड़ी चलाऊँ। तो ये सब चीज़ें
मुझे लगता था आप लोगों को बतानी चाहिए और आप एक बार ज़रूर कंसिडर करिएगा गाड़ी चलाएंगे। जो मुझे बेस्ट लगा इस पार्ट की यार, मुझे मेरे जितना मैंने गाड़ी चलाई थी अपनी डिज़ायर वगैरह, तो एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले काफ़ी स्मूथ चलता है इसमें और मेरा ऑटो कनेक्ट हो जाता है क्योंकि मैंने एक बार कनेक्ट कर लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है दिक्कत, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं बात करूँ इसके साउंड की तो काफ़ी अच्छे स्पीकर्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है। हाँ, ये RPM है 1750 पे टर्बो हिट करता है, तो ऑब्वियसली अगर आपने एक्सीलरेट किया गाड़ी को तो डेफिनेटली भागेगी तो आपका माइलेज 20 से नीचे जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपको 20 से प्लस का एवरेज चाहिए तो सिंपल सा एक लॉजिक है मेरा, RPM अपना रखो 1500-1600 के RPM रखो हमेशा, और कहीं ना कहीं वो आपको आराम से 20 प्लस का एवरेज देगा। अभी हम गाड़ी चला रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं गाड़ी भगा नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा रश है रोड पे, बट इट्स ओके, मेरे को गाड़ी भगानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चलानी है। और जो मेरा एवरेज आएगा वो सब डिपेंड करता है RPM पे, आपके एक्सेलरेट पे। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो एक बार कर लीजिएगा यार, क्योंकि मैंने ये अपना जो चैनल स्टार्ट किया है वो ना केवल गाड़ी के लिए बनाया है, क्योंकि मेरा टेक्निकल में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो जितने भी मेरे पास गैजेट्स हैं, चाहे मेरा DJI का ले लीजिए अब जिससे मैं ये शूट कर रहा हूँ, चाहे मेरा ये Insta360 Go 3 है, और चाहे मेरे पास प्रोजेक्टर है काफ़ी पोर्टेबल है, काफ़ी ईजी है उसको यूज़ करना। तो आज शायद मैं उसकी एक वीडियो भी बनाऊँगा और आने वाले टाइम में विद इन ए वीक मैं उसकी भी एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरा उसके भी 2 साल के रिव्यू बाकी है, तो वो भी एक यूज़र रिव्यू में डालूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो गैजेट्स में रेगुलर यूज़ करता हूँ मैं, बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं आपने देखे होंगे, वो गैजेट्स रेगुलर नए लाते हैं, बट वो एक्चुअली ख़रीदते नहीं उनको, वो उनको कहीं से भी चाहे वो उनके बोल सकते हैं कि पेड प्रमोशंस हो, चाहे वो किसी से रेंट पे लाते हो, कुछ भी हो, रिव्यू करने के बाद वो उसको रखते नहीं है, वापस भेज देते हैं। तो आपको एक लॉन्ग टर्म जो रिव्यू होता है ना ऑनरशिप का, वो शायद नहीं मिलेगा। 1 ही 2 घंटे में आपको गैजेट्स देखना है और उसके बाद उसका रिव्यू देना है, तो इट्स नॉट इजी। और वो आपका लॉन्ग टर्म में वो क्या आपका नेगेटिव फीडबैक क्या है, बैड और क्या क्या हो सकता है, वो आपको शायद नहीं मिलेगा। पर मेरे चैनल में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं वो उनके लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ में रेगुलर डालता रहता हूँ। तो चाहे मेरा गिम्बल हो, चाहे IJI का, अभी मेरा ड्रोन का प्लान है। आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन राइट नाउ, तो फाइनेंशली तो थोड़ा सा भी बाकी है मुझे जो चीज़ें चाहिए। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली जैसे होगा मैं डेफिनेटली आई विल शेयर द वीडियो विथ यू ऑल्सो। तो अभी देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे ये गाड़ी बहुत ही कह सकते हैं प्यार सा हो गया गाड़ी से यार। क्योंकि गाड़ी मैंने अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ चलाई है मेरी, ये सीट्रॉन के अलावा सेल्टोस मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, किया कैरेंस की ली थी, मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर थी काफ़ी टाइम से, 9 साल मैंने उसको चलाया। तो गाड़ी जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर, ऐसा नहीं है कि गाड़ी केवल आप यूज़ करते हैं, और मेरे को लगता नहीं है वो लोगों के लिए हमेशा गाड़ी कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है, बट कहीं ना कहीं मैं गाड़ी का पूरा ख्याल रखता हूँ तो गाड़ी भी मेरा ध्यान रखती है। बाकी बैड लक तो कभी भी किसी का भी आ सकता है यार, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट ये है जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर मैं इसका ध्यान रखता हूँ। चाहे मेरी पुरानी गाड़ी थी स्विफ्ट डिज़ायर, उसको भी बेचने का मन नहीं था यार, पर हमारे पास ना तो जगह है ना इतना बजट है कि हम दो से तीन गाड़ियाँ रख पाएँ, तो ठीक है। बट जिनको जो गाड़ी के लवर्स हैं, जो जानते हैं गाड़ी कितनी आपको मुश्किलों से कितने जो लोग जानते हैं गाड़ी कैसे ली जाती है, वो मेरी भावनाओं को समझेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी के पार्ट्स सबसे नेगेटिव चीज़ जो मैं मानता हूँ कि मार्केट में इसके एसेसरीज़ नहीं है, आप मॉडिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं करा सकते आउट ऑफ मार्केट। जो चीज़ मैंने कराई है मैं आपके साथ शेयर करी है और अभी भी करता रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं कराना चाहता जिससे कि इसकी वारंटी वॉइड हो जाए, वारंटी ख़त्म हो जाए, और ना ही मैं कुछ ऐसा कराना चाहता हूँ जो यूज़फुल ना हो। मैं जो भी चीज़ मैं कराई है रेगुलर यूज़ के हिसाब से, जो एक बंदे को, एक पर्सन को करानी चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने भी कुछ चीज़ें जो इस गाड़ी को थोड़ा सा और अच्छा दिखने में दिखाएगी। गाड़ी का लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे गाड़ी सिंपल पसंद थोड़ी कम है यार, थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा स्पोर्टीनेस आनी चाहिए, वो मैंने कोशिश करी है लाने के लिए। तो आप देखेंगे पुराना वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या करवाया है। आगे भी कुछ ना कुछ मेरा प्लान है, तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू।
अभी बात करते हैं गाड़ी का टॉप मॉडल है मेरे पास 1.2 टर्बो मैक्स, जो इसका टॉप मॉडल आता है मैनुअल। डुअल टोन है क्योंकि इसका सिल्वर कलर है, और रूफ और साइड मिरर्स जो हैं वो ब्लू कलर के हैं डायरेक्ट। और इसमें जो 17 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं C8 सिक्योर ड्राइव के, 260, 65 और 17 इंच के जो इसके हैं आपके अलॉय व्हील्स आते हैं, जो कि टॉप मॉडल में अवेलेबल है। एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले और बहुत ही स्मूथ चलता है। स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, इजी है आपको मतलब यूज़ करना, बहुत ही सिंपल है यूज़र इंटरफेस। और अगर बात करूँ मैं इसका ओडोमीटर की, फुली डिजिटल है और बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा यूनिक है। 2 कलर थीम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी आपको यूज़ करने में। बड़े इजीली आपको हैबिचुअल हो जाएंगे गाड़ी को यूज़ करते हुए। बाकी इसमें हिल होल्ड असिस्टेंस है, EBS है, स्टेबिलिटी कंट्रोल है, सस्पेंशंस बहुत ही वर्ल्ड क्लास के हैं। सबसे अच्छी बात है कि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब गाड़ी आप चलाएंगे। एक स्पीड में मेंटेन होने के बाद गाड़ी का स्टीयरिंग काफ़ी हार्ड हो जाता है, बट अगर आप नॉर्मल सिटी में गाड़ी चला रहे हैं तो काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। नेगेटिव इसका थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा क्लच हार्ड है, डिपेंड करता है आपके यूजर्स के ऊपर। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, जो मेरा वेरिएंट है और टॉप मॉडल में। और साथ में अगर बात करें स्पेशियस, 444 लीटर का बूट स्पेस आता है 5 सीटर के वेरिएंट में। अगर 5+2 जाते हैं तो आपको थोड़ा और बूट मिल जाएगा, और फोल्ड करने का ऑप्शन भी मिलेगा सीट को 50-50। तो मुझे लगता था कि काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ी है यार। लुक का सबसे अच्छी बात है कि अगर आप सिटी में कहीं जाते हैं तो एक बार डार्क एडिशन जो आया ना उसका मस्त है यार, मेरे को एक बार पसंद आ गया। मैंने अभी उसकी रिसेंट में लॉन्चिंग की वीडियो डाली थी, अगर डेफिनेटली आप देखना। डार्क एडिशन अच्छी को टक्कर देगा, मतलब वो इतना प्रीमियम क्लास लगता है ना। जो ब्लैक गाड़ी पसंद करते हैं और जो मेंटेन कर सकते हैं, भाई सिंपल सी बात है, ब्लैक मेरे बस की नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी होती है रोड पे और नॉट इजी टू मेंटेन। जो ब्लैक मेंटेन कर सकते हैं उनके लिए डार्क एडिशन जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी टू गेट ए बेस्ट कार। इन स्पोर्टी लुक है, बहुत यूनिक है। और कार जब ब्लैक कलर में हो ना तो आप लोग क्रेटा के पीछे भागते हैं। यार क्रेटा मानता हूँ अच्छा ब्रांड है, 4 सिलेंडर इंजन है, पावरफुल इंजन है, बट अगर उसी प्राइस का मान के चलो कम कर दो 4 से 5 लाख रुपए, क्रेटा वाले भी 20-15 से 20-22 लाख तक जा रही है भाई। इसका टॉप मॉडल ऑटोमेटिक में आपको मिल जाएगा 17 के नीचे, वो भी ब्लैक एडिशन। तो सोच सकते हो, और उसमें इतने सारे फीचर आ गए हैं सनरूफ और क्रूज कंट्रोल को छोड़ के। तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ क्लिप्स, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह की लगती है डार्क एडिशन। ज़्यादा उन्होंने कंपनी ने ना फीचर्स भरने की कोशिश नहीं करी है गाड़ी में। जो यूज़फुल फीचर्स हैं, जो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, वो ही फीचर्स में डाले गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे जो फीचर्स आपके काम के ही नहीं है। पुश बटन स्टार्ट भी मुझे लगता नहीं है इतना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी फीचर है। सनरूफ तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं कि मैं रखूँ उसको, कभी भी लेना नहीं चाहता मैं। जिनके लिए ज़रूरत है, आई एम नॉट श्योर कि कितना रेगुलर यूज़ करते हैं उसको, और उसके लिए उन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि सेक्रीफाइस होती है सिक्योरिटी, आई मीन सेफ्टी। जो गाड़ी का रूफ़ होता है वो एक तरह से ओपन ही होता है आपके लिए, और बहुत ही AC का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी डाउन हो जाता है गाड़ी में। और लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम विद द टाइम आएगी, पानी वगैरह कभी भी आ सकता है उसमें। वो मेरे को लगता नहीं है इस वर्थ टू गो विद सनरूफ। यूरोप में ये ट्रेंड था, यूरोप में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर सनरूफ काफ़ी प्रैक्टिकल है कि आप थोड़ा सा सन लाइट वगैरह लेने के लिए थोड़ा सा, मुझे लगता नहीं है कि ये गाड़ी इंडिया जैसे गर्म कंट्रीज़ में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर सनरूफ सक्सेसफुल है और प्रैक्टिकल है। क्रूज़ कंट्रोल डेफिनेटली होना चाहिए, और आने वाले टाइम में आ जाएगा डेफिनेटली। और बात करें इसकी 6 मैनुअल मेरे पास है, 6 मोड, आई मीन 6 ट्रांसमिशन है। 6 गियर का इसका बॉक्स है, गियर बॉक्स, जो काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। मैनुअल में आपके पास में कंट्रोल्स रहते हैं। अगर आप 1600 RPM के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 20+ का एवरेज बड़े आराम से मिलेगा। 22+ तो बड़े आराम से मैं देता हूँ, और वो भी आराम से ट्रैफिक में चलाते थोड़ा। अगर मैं हाईवे पे ले जाऊँ गाड़ी को तो मेरे को 27-28 बड़े आराम से देती है गाड़ी।
बाकी एक बार आप अपने खुद के रिव्यूज़ चेक करिए कैसे बाकी, क्योंकि मुझे लगता था कि एज ए ओनरशिप मैं रेगुलर इसकी अपडेट्स डालता रहता हूँ, जस्ट लाइक मैं हर गैजेट की डालता हूँ अपनी। अभी मेरे लिए सबसे लेटेस्ट गैजेट मेरा कार ही है, तो DJI का भी है डेफिनेटली, ये मैंने भी रिसेंटली लिया है, क्योंकि मुझे लगता था कि एक वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे एक ऐसा कैमरा चाहिए था जो 4K रिकॉर्डिंग शूट करे और साथ में मैं रिमोट से उसको कंट्रोल कर पाऊँ। तो ये DJI का जो पॉकेट 3 है काफ़ी कॉम्पैक्ट पावरफुल कैमरा है, और मैं उसको कहीं भी रिमोटली सेटअप करके और अपने मोबाइल से कंट्रोल्स कर सकता हूँ। तो मुझे किसी को कैमरामैन की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी कैमरामैन को साथ में ले जाऊँ टू मेक द रिकॉर्डिंग और समथिंग लाइक। काफ़ी इजी है यूज़ करना। सेटिंग्स डेफिनेटली आपको विद द टाइम आपको सीखने को मिल जाएगी। थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मैंने जो इसका कॉम्बो लिया था, क्रिएटर कॉम्बो आता है इसका, उसमें इसकी एक्स्ट्रा बैटरी आती है, आपका ट्राइपॉड आ जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आता है आपका DJI का मिनी माइक 2, जो बहुत ही क्रिस्टल वॉइस देता है, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। उसमें भी आपका रिमोट है, जस्ट लाइक कि आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है विथ इन ए रीच, आप इजीली यहाँ से रिकॉर्डिंग स्पीकर के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें डेडिकेटेड बटन है। इसके अंदर भी एक स्टोरेज सिस्टम है, जो अगर मेरी डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा कैमरा, तो अभी मेरी वॉइस इस माइक में रिस्टोर हो जाती है, जो कि बाद में सिंक कर सकता हूँ मैं वीडियो के साथ। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। Insta360 Go 3 जिसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, उसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की फुटेज आ रही है, और वो भी एक वाटरप्रूफ कैमरा है जो छोटा सा मिनी, और उसका अगर बोलें कि एक ये है डिवाइस जिसमें मैं स्क्रीन है, और इसको भी रिमोटली मैं यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ कैमरे को, और इसमें भी इससे चार्ज भी हो जाता है वो कैमरा। तो ये सारे फीचर्स और सारे गैजेट्स मैंने अपने लिए तो लिए हैं, बट मैं इनके रिव्यूज़ इसलिए डालता हूँ कि आपको यूज़र रिव्यू मिले, ना कि केवल एक यूट्यूबर का रिव्यू जो कुछ 1-2 घंटे के लिए गाड़ी आई मीन गैजेट्स यूज़ करता है और उसके बाद आपको राय देता है। तो वो मुझे लगता था कि वर्थ नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप देखेंगे रिव्यू सबके, बट कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट उसी पे आएगा जो उसको प्रॉपर यूज़ कर रहा हो चीज़ को, और काफ़ी टाइम के बाद वो वापस से आपको गाड़ी के रिव्यूज़ दे रहा हो। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे को एवरेज क्या मिला है गाड़ी से इस 27 किलोमीटर की जर्नी में। डेफिनेटली 22-20 का तो मिला होगा, बट मैं अभी गैस नहीं कर रहा, क्योंकि अप एंड डाउन हो सकता है, क्योंकि कई बार मैं एक्सेलेरेट कर दूं गाड़ी को तो ये 1-2 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज डाउन भी हो जाता है। तो आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग, बट आई हैव कॉन्फिडेंस कि यार 20-22 का तो एवरेज बड़े आराम से निकलता है, जबकि मैंने आराम से गाड़ी चलाई है। तो आपको वही दिखाऊंगा मैं क्या बनने वाला है, जस्ट थोड़ी देर और पहुंचने में लगती है। तो फाइनली जो भी आपको लगता है एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। जो लोग जानते हैं सिट्रोन को और जिन्होंने गाड़ी चलाई है वो मेरे से एग्री करेंगे डेफिनेटली, और जिसको थोड़ी सी भी क्वेरी है, और जो भी, एक बार सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप एक बार अपने टेस्ट ड्राइव लीजिए गाड़ी की। और माइलेज के बारे में कोई टेंशन मत लीजिए, सर्विस सेंटर को बहुत कम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने कोई गाड़ी आपने आराम से चलाई तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, जिसके लिए आपको पछताना पड़े गाड़ी लेने के लिए। हाँ डेफिनेटली हर कोई सोचता है कि गाड़ी ऐसी लूँ मैं जो आपको लॉन्ग टर्म रखें, तो आपको सर्विस की दिक्कत ना आए, सब वो तो ठीक है यार, बट गाड़ी ऐसी है क्योंकि जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत नहीं देगी। तो हम लगाते हैं गाड़ी और उसके बाद आपको दिखाते हैं एवरेज। Head southeast on Dr. B.R. Sulmarg toward Ambedkar Road, Satyaniketan Road.
तो गाड़ी हमने कर दी है पार्क। थोड़ा एक बार फटाफट से दिखाते हैं आपको, कैमरा ऑन करके थोड़ा सा। तो यहाँ से हम करते हैं फटाफट से ऑडोमीटर। मुझे भी नहीं पता अभी क्या आई है सेटिंग। हमने ऑडोमीटर को कर दिया था 0। तो आप देख सकते हैं 22.8 का एवरेज आया है और ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर गाड़ी चलाई है हमने। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से हमने 23 का एवरेज निकाल लिया है। और ये हमारा कैमरा और ये हमारा DJI का पॉकेट 3। तो और इसके रिमोट हमने लिया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए गाइज़, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल ऐसा है जिसमें आपको जेन्युइन रिव्यूज़ मिलेंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फेक लगे, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको फेक बताऊं, क्योंकि सारे रिव्यूज़ मेरे खुद के पर्सनल गैजेट्स के हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग टेक एक्सप्लोर विपिन। आपका दिन शुभ रहे। जय भारत।